भवंतर भरपाई में किसान या तो बहुत एक्टिव या अलर्ट नहीं है, उनको पता नहीं है। इस संदर्भ में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। हरियाणा प्रदेश के हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जी हैं, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। फसलें हैं उससे लगभग इसमें 2 से ढाई गुना तक इनकम ज़्यादा होती है ना। अब क्योंकि इसमें मंडी तो नहीं होती है, मंडियां के अंदर शॉर्ट बाय बैक तो होता नहीं है। मंडियां सरकार ने 32-33 ऐसी मंडियां बनाई हुई हैं सब्जियों की, जहां पे किसान अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन इसमें MSP नहीं होता कि ये शॉर्ट प्राइस नहीं। लेकिन उसके तहत सरकार ने फिर इसको देखते हुए भवंतर भरपाई योजना शुरू की है। अभी मंडी में अगर कम रेट पे बिकता है तो सरकार उसकी भरपाई करे। अच्छा, भवंतर भरपाई पर काफ़ी चर्चा होती है और किसानों से मैं अक्सर मिलता रहता हूँ। तो जैसे आज की बात करें, अभी टमाटर जो टूट रहा है ना आजकल में मेरे यहाँ, वो 250 रुपये का करेट है 25 किलो का। और किसानों ने मेरे को ये बोला कि 350 का डॉक्टर साहब अगर बिकता है ना ये, तब जाके एट पार या कुछ लाभ माना जाता है। तो भवंतर भरपाई में किसान या तो बहुत एक्टिव या अलर्ट नहीं है, उनको पता नहीं है। इस संदर्भ में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? ये जो भी रेट तय हुए हैं भवंतर भरपाई के, जिसको हम एक प्रोटेक्टेड प्राइस कहते हैं, और वो प्राइस वो है जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है। और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाली गई है पर किलो के हिसाब से, जैसे टमाटर की 6 रुपये हमने चिन्हित की हुई है, तो वो कॉस्ट वो है जिसमें उसके सभी तरह के खर्चे शामिल हैं, जिसके अंदर इवन जो उसकी लैंड की जो वैल्यू, जो रेंटल वैल्यू है वो, प्लस उसकी जो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज हैं कल्टीवेशन के अलावा भी, और उसका इंश्योरेंस का, ये सब चार्जेस उसके अंदर शामिल हैं। तो अगर हम देखें कि अगर 100 कुंटल भी अगर टमाटर निकलता है तो लगभग 6 रुपये से तो लगभग 60,000 रुपये के आसपास का वो उसकी कीमत है जो हमने आंकी हुई है खर्चे की। तो ये तो उम्मीद हम करते हैं, किसानों का कहना ठीक है कि अगर उसका 60,000 रुपये में तक अगर बिकता है 1 किला, उससे ऊपर बिकेगा वो उसके मार्जिन में आ जाता है। हाँ, तो अब मेरे हिसाब से तो वो लाभ में ही जा रहा है। और पिछले अब 2-3 साल से अगर हम देखें तो जो भी सब्जी के जो रेट हैं जो भी रेट मार्केट में रहे, रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट में, वो हमारे जो प्रोटेक्टेड प्राइस उससे ज़्यादा ही है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन से ज़्यादा ही रहे हैं। और पिछले 4-5 साल में जब से भवंतर योजना शुरू की है, लगभग हम 14 करोड़ रुपये करीब अभी तक हम किसानों को दे पाए हैं। किसान भाइयों, साहब ने बोला कि भवंतर भरपाई के अंतर्गत लगभग हरियाणा प्रदेश में 14 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी राशि है। तो आप निरंतर बागवानी में और सब्जियों में आते रहें। मैं अनुरोध सिर्फ किसान भाइयों से ये करूँ कि इसमें क्योंकि जो भवंतर भरपाई योजना का जो कई बार हमसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुरोध ये है कि वो अपनी अगर सब्जी बेचते हैं मंडी में जाकर, तो उसका जे फार्म जो कटवाएँ। और क्योंकि जे फार्म कटने के बाद ही उनको भवंतर भरपाई का लाभ होता है, और अपने रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर करवाएं। क्योंकि ऑनलाइन है, कोई हमें अलग से कहीं जाके फॉर्म वगैरह नहीं भरना होता, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। कोई मैसेज डॉक्टर साहब डायरेक्टली आप जो फार्मर को कहना चाहें जिससे उनका रुझान जो है बागवानी की फसलों में बढ़े? मैं एक बहुत एक ख़ास बातचीत पे बिंदु पे मैं केंद्र आकर्षित करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों का। सब्जी देखिए, डाइवर्सिफिकेशन करना एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम हो सकता है किसान के यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के वैसे करते हैं। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी हैं जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूर अडॉप्ट करें। सिर्फ आप ये मान के मत चलिए कि उसने सब्जी का बीज लाया था और उसने उगाया तो उससे उसको बहुत ज़्यादा पैदावार कम या ज़्यादा वो उसमें नुकसान हुआ, या उसको बहुत पैदा होने के चांस उसको कम हो गए। जब तक आप इसमें साइंस के साथ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करोगे तब तक आप इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाओगे। किसान भाइयों, साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप नवीनतम तकनीकों को ज़रूर अपनाएं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि आप विविधीकरण में आना है तो सब्जी लगाएं। ज़्यादातर आप जब तकनीक लगाएंगे तो आपकी पैदावारी में होगा इजाफा, और सरकार की ओर से, इनके विभाग की ओर से प्रत्येक ज़िला में उपनिदेशक बागवानी बैठते हैं, उनका कार्यालय है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से
एवं आप सब किसान भाइयों की ओर से डॉक्टर सैनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।